DSR बीज से संभव हुआ जो हम आज 24 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं। बारिश के पहले इसकी बुआई कर दिया है। बुआई के तुरंत बाद हमने इसको पानी दिया। प्रदर्शन का वो लिया है हमने बीजा PR 128, उसको बोया है। उसमें हमको खाद भी मिलेगी और उसका बुआई का पैसा भी मिलेगा और कीटनाशक का भी पैसा मिलेगा। DSR बीज से कटाई के बाद जो है हम सीधा गेहूं बो सकते हैं बिना जुताई के। उससे खरपतवार कम निकलता है। उत्पादन में क्या कोई फर्क है इस विधि को अपनाने से? इस बीज से उत्पादन 19 नहीं है 20 है। कम बारिश के चलते इस साल बहुत से किसानों ने अब जाकर या तो धान की फसल लगाना शुरू किया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी इसकी शुरुआत तक नहीं की है। लेकिन हमारे साथ में इस समय जो किसान हैं वो अपने खेतों में आए हैं और उनके यहाँ जो धान की फसल है वो 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है। हम पहुँचे इस समय बांदा ज़िले के जौरही गाँव में और ये देखिए धान की जो फसल है यहाँ पर आप लगी हुई देख सकते हैं उस किसान के खेतों में। उस किसान का नाम है देव नारायण सिंह। तकनीक का इस्तेमाल करके आधुनिक तरीके से खेती करके उन्होंने ये काम किया है। यहाँ पर DSR विधि से उन्होंने यहाँ पर धान को लगाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं देव नारायण जी से और जानते हैं उनके खेती के इस पूरे मॉडल को कैसे किया आपने। अभी तो बहुत से किसान हैं जब आपके हमारे थे रास्ते में ही मिलते हुए लोगों से, तो कोई अब जाके लगा रहा है, कई लोग कह रहे हैं अभी कुछ दिन बाद लगाना शुरू करेंगे। और आप क्या इतनी बड़ी हो चुकी है फसल धान की? ये DSR बीज से हमने इसको लगाया है और बारिश के पहले इसकी बुआई कर दिया है और उसके 20 दिन बाद इसमें खाद का छिड़काव किया है। कब लगाया था आपने? 10 जून के आसपास लगाया था। पानी कब दिया फिर आपने? बुआई के तुरंत बाद हमने इसको पानी दिया ताकि हमारी फसल इतनी धूप में और निकल सके। कैसे परिणाम देख रहे हैं DSR के? बढ़िया अच्छे परिणाम है और हम ये तो 3 साल से कर रहे हैं। शुरुआत कितने से की थी? शुरुआत 7 बीघे से की है। अगर हम आप लोग को ये भी बता दें 7 बीघे की जब बात करते हैं तो जहाँ मौजूद है यहाँ पर 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है। यानी जब 7 बीघे की बात है तो वो 3 एकड़ से भी कम जमीन हुई। अभी वर्तमान में कितना कर रहे हैं? 24 एकड़। सीधे 3 एकड़ से भी कम था और 24 एकड़ तक आ गए 3 साल में। जी। ये कैसे संभव हुआ? ये DSR विधि से संभव हुआ। इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती और आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिकों के बताने के अनुसार हमने इसका प्रयोग किया और आज इस हाल में है हम। ये जमीन सारी आपकी अपनी है? जी। पहले क्यों नहीं लगाते थे जमीन पे इतना धान जितना 3 साल में लगा दिया? लेबर की दिक्कत की वजह से ये नहीं लग पाता था। अच्छा, जैसे ये DSR बीज से संभव हुआ जो हम आज 24 एकड़ में धान की खेती कर रहे हैं। पानी भी कम लगता है, मल्चिंग नहीं करनी पड़ती और जो भी जरूरत पड़ती है हम प्राकृतिक तरीके से उसको लेते हैं। सड़क की पट्टी में जो पानी आता है उसको पुलिया से के पास बंद करके उसको इधर अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं और अपने यहाँ जो पाइप पड़ा हुआ है उसको बंद कर देते हैं। तो नाली बनी है हमारे खेतों में, तो अपने आप पानी बरसात का हमारे खेतों में आके भर जाता है। पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत सुटेबल है और इस साल तो गवर्नमेंट ने DSR को प्रोत्साहन के रूप में किया है और हमने जो है प्रदर्शन का वो लिया है हमने बीजा PR 128, उसको बोया है। उसमें हमको खाद भी मिलेगी और बीजा भी मिला है और उसका बुआई का पैसा भी मिलेगा और कीटनाशक का भी पैसा मिलेगा। कितने क्षेत्रफल में प्रदर्शन लगा है? 24 एकड़ में वो प्लॉट कितने? 60 बीघे में लगाया। नहीं, पूरा 60 बीघे में पूरा प्रदर्शन है? पूरा प्रदर्शन है, अलग अलग किसान है, सबका अलग अलग है। तब तो एक तरह से मुफ्त की खेती होगी। जी। कितना खर्च आ जाता है 1 एकड़ में वैसे लगाने में और जब आप DSR पे आए तो आर्थिक रूप से क्या फायदा हुआ? 2500 रुपया करीब 1 एकड़ में लग जाता था, रुपाई का पैसा और मल्चिंग का पैसा। ट्रैक्टर खराब होता था, पानी चला जाता था मोबियाल में, वो उसमें खराबी आती थी, गप जाता था तो उसको मेढक की तरह जंप कराना पड़ता था। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें होती थी। यानी 2500 रुपये बीघे की अगर बात करें और 60 बीघे वर्तमान में आप कर रहे हैं, तब तो खैर इतना नहीं था, तो यानी 1.5 लाख रुपए लग जाता अगर आप उस विधि पे चल रहे होते। जी। और DSR में कितना खर्च? DSR में 50,000 रुपया खर्च आया बस। कैसे? DSR मशीन से बुआई करा दिए बस। किराए पे ली? किराए पे ली। क्या किराया पड़ता है एक दिन का? 800 रुपया बीघा। वाकई में तो 1/3 से भी कम हो गया। तो यानी 1 लाख रुपए तो आपने पहले ही बचा लिए फसल आने से। जी हाँ, जी हाँ। और अपने ट्रैक्टर को बचा लिए पानी आने जाने से। अच्छा, रुपाई कराने पे कितने दिन लग जाए? 60 बीघे में ऐसे आप कराते थे, मतलब अब अगर कराएं तब तो कम कराएंगे तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा, तब फसल भी लेट हो जाएगी हमारी। और DSR में तो 2 दिन में, एक दिन में 20, 25, 30 बीघा तक बुआई कर लेते। समय भी बच्चा 2 दिन में हमने बुआई कर लिया। अच्छा, आपने इसे पहले से फसल लगा दी, अब 40 दिन से ऊपर की फसल हो चुकी है, तो जाहिर है इसका उत्पादन भी आपको पहले मिल जाएगा। जी हाँ, उत्पादन पहले मिलेगा। अगली फसल हम टाइम से बोलेंगे। चना है, तिलहन है, मटर है, वो सब टाइम से हमें मिलेंगे। उत्पादन में क्या कोई फर्क है इस विधि को अपनाने से? इस बीज से उत्पादन 19 नहीं है 20 है। थोड़ा समझाएंगे कैसे? ये रुपाई जब करते हैं तो वो एक यहाँ एक वहाँ
दूर रुपाई कर देते। इसमें एक रेशियो से बीज पड़ा हुआ DSR में, तो वो उसमें खाली जगह कहीं नहीं मिलेगी, तो उत्पादन स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा। कितना फ़र्क आ गया जब आप रोपाई कराते थे और अब जब DSR कर रहे हैं? तो एकड़ की अगर बात करें, कितना उत्पादन में फ़र्क? एकड़ में 3 कुंटल का फर्क। और क्या रेट बिक रहा है धान? 2475 रुपया पिछले साल बिका, सरकारी खरीद में बिकता है। यानी अगर 3-4 कुंटल भी हो गया तो लगभग 7,500 से 10,000 रुपये तो एकड़ का यही फ़ायदा हो गया जी। और 1 लाख रुपए पहले आपने बचा लिए थे खर्चे में जी। जैसा हमारा धान दिख रहा है 8 कुंटल 9 कुंटल का उत्पादन होगा, यह हमारा विश्वास बीघे में। 8 भी मान ले तो यानी 1 एकड़ में लगभग 20 कुंटल। जी। ये बताएं देवनारायण जी, और क्या फ़ायदा देखते हैं आप DSR विधि से ये धान लगाने का? अभी DSR बीज से कटाई के बाद जो है हम सीधा गेहूं बो सकते हैं बिना जुताई के, उससे खरपतवार कम निकलता है। उसमें हमारा 2 बार का 3 बार का जुताई का खर्च बच जाता है। DSR से जो धान लगाते हैं इसमें किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है? DSR में सबसे ज़्यादा ध्यान खरपतवार का देना पड़ता है। खरपतवार का नष्ट करना अति आवश्यक है। खरपतवार ही इसमें परेशान करता है, अगर वो आपने नष्ट कर लिया तो आपका उत्पादन कोई नहीं रोक सकता। आप लोग को एक चीज़ और बताएं कि अपनी इस पूरी खेती को अब धीरे धीरे देवनारायण जी जो हैं वो जैविक खेती की तरफ लेकर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये काम शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन अब ये उनको पसंद आने लगा है। ये खाद न मिलने के कारण पहले काम, और दूसरा जैविक हमने 2 ठो गिर गायें पाल रखी, उनसे हमने गोबर और पेशाब सब इकट्ठा कर रखा है और गाय का मट्ठा भी इकट्ठा कर रखा, और उसको हमने तैयार भी कर लिया है 1 ड्रम, और उसको कल से यहाँ डालना शुरू करते हैं। जैसे जैविक तरीके को अपना रहे हैं तो उसके साथ दूसरी खाद भी इस्तेमाल करते होंगे, तो क्या दूसरी खाद के इस्तेमाल में कोई कमी आती है इससे? हाँ, दूसरी खाद के इस्तेमाल में कमी आती है। जब जैविक में करेंगे तो हम दूसरी खाद डालेंगे ही नहीं। इस साल तो आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, इस साल हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। हमने जैविक सागर का भी डाली है और गोबर की खाद भी डाली है। देवनारायण जी, जब DSR विधि से धान लगाना होता है तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं? DSR बीज से जब धान लगाना होता है तो उसमें सबसे पहले लेज़र लेवल, खेतों का लेज़र लेवल होना बहुत ज़रूरी है। उससे पानी जो है बराबर मात्रा में 2 अंगुल 3 अंगुल जितना हमें भरना है तो सब बराबर पूरे खेतों में भरता, जिससे हमारी फसल जो है एक जैसी हो रहती है। ये सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो है उसको रोटावेटर कल्टीवेटर से 2-3 बार 4 बार जुताई करके और पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने के बाद प्रेशर पाटा लगाते हैं। प्रेशर पाटा लगाने के बाद भी बुआई करते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं आप लोग के सामने यहाँ पर, ये भी बता दें? बिजली विभाग सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो ये 3-3 4-4 दिन अगर जम्फर उड़ गया तो बांधने नहीं आते। देवनारायण जी, अपना कोई मोबाइल नंबर बताएंगे? हमारे दर्शक आपसे कुछ और जानना चाहें DSR के बारे में। जी, 7007 45 14 35। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने देखा आज यहाँ पर DSR विधि से खेती के इस फायदे को, धान की जो फसल यहाँ पर हो रही है उसको देखा, कितनी शानदार तरीके से काम हो रहा है। और यही अंतर होता है तकनीक का इस्तेमाल करके आधुनिक तरीके से खेती करने में और साधारण जो पुरानी पद्धतियाँ चल रही हैं उससे खेती करने में। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।